वेलकम टू राजपूताना शिक्षण। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। हमने इसमें जो मोस्ट थे जिससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, जैसे कि जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़, कोटा, मेवाड़ प्रजामंडल। अब इन्हीं में एक और महत्वपूर्ण प्रजामंडल है भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन, जिसे हम पढ़ते हैं। और जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राजपूताना शिक्षण के नाम से चैनल है, आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो ये है हमारा बीकानेर जन आंदोलन या बीकानेर प्रजामंडल। देखिए, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह क्या थे? एक प्रगतिशील शासक थे। बीकानेर के महाराजा कौन थे? गंगा सिंह थे। और उन्होंने अपनी योग्यता से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। देखो, मैं आपको जो हमारी 9th-10th की बुक्स में जो दे रखा है ना, उसी से जो क्वेश्चन निकल कर आते हैं वही मैं आपको पढ़ाऊंगी। और जानकारी बिना वजह के आपको नहीं दी जाएगी। जो हमारी बुक से क्वेश्चन निकलते हैं वही आपको यहाँ पर बताया जाएगा। देखिए, उन्होंने राज्य में व्यवस्थापिका, हाईकोर्ट व नगर पालिकाओं का निर्माण कर सुधारक की भूमिका अदा की थी। यानी उन्होंने काफी सारे कार्य किए थे, परंतु जन आंदोलन को उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति से दबा दिया था। ये राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं करना चाहते थे। बीकानेर में जन जागृति लाने में वालों में चूरू के स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम थे। यानी कि बीकानेर में जो जागृति का प्रयास लाया गया था वो स्वामी गोपाल दास घट्टानी, कन्हैयालाल गुड़ ढूंढ इनके द्वारा लाया गया था। आगे देखिए, रियासती शासन ने बीकानेर षड्यंत्र केस में, यहाँ पर बीकानेर षड्यंत्र केस आता है, मैं आपको आगे बताऊंगी क्या है बीकानेर षड्यंत्र केस में। स्वामी गोपाल दास व उसके 8 साथियों को फंसा दिया गया और जेल में अनेक यातनाएं दी। मग्गाराम वैद्य ने राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर में क्या की थी? स्थापना की थी। देखो, एक चीज आपसे पूछी जाएगी कि राज्य से बाहर किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो किसकी की गई थी? बीकानेर प्रजामंडल की। कब की गई थी? 1936 ईस्वी में। आगे देखो, 1943 ईस्वी में गंगा सिंह की मृत्यु हो गई और उनके बाद शार्दुल सिंह राजा बन गए। तो पिता की तरह पुत्र ने भी दमन चक्र चालू रखा और 1947 के बाद राजा बदलते समय को पहचान गए और 1947 में बीकानेर एक्ट पास कर क्या किया गया? द्विसदनीय व्यवस्थापिका और राज्यसभा तथा धारा सभा की स्थापना की गई। यानी व्यवस्थापिका की स्थापना कर दी गई। इसके साथ साथ ही इन्होंने क्या किया? हाईकोर्ट का भी गठन किया। किसने? शार्दुल सिंह के द्वारा। इसी के साथ उन्होंने क्या है? जनता को थोड़े बहुत मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए और अप्रैल 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे, जिसे बीकानेर ने वृहद राजस्थान में शामिल होने में कोई अड़चन पैदा नहीं की। यानी कि राजस्थान में इसका विलय हो जाता है, वृहद संयुक्त राजस्थान में इसका विलयनीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले इतना पढ़ो जो हमारे एग्जाम में आने लायक हो। आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। तो एग्जाम से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ आप इस टाइम उसी को ध्यान दो। तो आप देखो, बीकानेर प्रजामंडल, तो इसमें एक तो आया था आपका बीकानेर षड्यंत्र केस क्या था। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की जाती है? 1936 ईस्वी में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मग्गाराम वैद्य के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मग्गाराम वैद्य के द्वारा की जाती है। आपने, मैं जब शुरू में प्रजामंडल आंदोलन पढ़ने लगे थे, जब मैंने आपको याद किया था कि वैद्य बिका 36 में, तो ये वही था मग्गाराम वैद्य 1936 में बिका बीकानेर में। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 3 अक्टूबर 1936 ईस्वी को मग्गाराम वैद्य ने कलकत्ता में जाकर की और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए लक्ष्मी देवी आचार्य को। किसको बनाया गया? लक्ष्मी देवी आचार्य को। अब आता है बीकानेर षड्यंत्र केस क्या है। देखो, तो बीकानेर के महाराजा कौन है? गंगा सिंह। कौन है? यहाँ देखो, महाराजा गंगा सिंह।
बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह है, उन्होंने 1931 ईस्वी में क्या है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए, वो लंदन गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जिसमें श्री चंदनमल बेहेड, कौन, चंदनमल बेहेड व उनके साथियों ने क्या किया, एक इश्तिहार यानी एक पुस्तक बंटवाकर बीकानेर राज्य की क्या की यथा स्थिति का वर्णन किया, यानी उनकी पोल पट्टी खोल दी, जिससे वहाँ के कार्यकर्ताओं पर बीकानेर के महाराजा ने क्या चलाया, मुकदमा चलाया। यही क्या कहलाया, बीकानेर षड्यंत्र केस। यानी 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, जिसमें श्री चंदनमल बेहेड व उनके साथियों ने बीकानेर राज्य की वास्तविक स्थिति का वर्णन करते हुए किसमें, बीकानेर का दिग्दर्शन, देखो ये लिख भी रखा है, बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पुस्तिका या इश्तिहार की पुस्तिका वितरित करवा दी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है महाराजा का अपमान हुआ और बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया, किसके द्वारा, बीकानेर महाराजा के द्वारा। इसके बाद क्या होता है, अब स्थापना कर दी जाती है 1936 ईस्वी में, किसके द्वारा, मगाराम वैद्य के द्वारा। इसके बाद आगे आता है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। तो 22 जुलाई 1942 ईस्वी को वकील रघुवर दयाल गोयल के द्वारा बीकानेर राज्य में प्रजा परिषद की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है, बीकानेर प्रजा परिषद की। इतना ही पूछा जाएगा आपसे, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई 22 जुलाई 1942 ईस्वी को, किसके द्वारा की गई, वकील रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। अगला क्वेश्चन आएगा आपके पास, शहीद बीरबल दिवस का संबंध कहाँ से है, तो कहाँ से है, बीकानेर से। ये 17 जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ था रायसिंह नगर बीकानेर में। इसके बारे में हमने किसान आंदोलनों में पढ़ा था, आप पुरानी वीडियो देखना, पता चलेगा। शहीद बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 ईस्वी रायसिंह नगर। आगे पूछा जाएगा झंडा आंदोलन का संबंध कहाँ से है, तो झंडा आंदोलन का संबंध कहाँ से है, ये भी बीकानेर से ही है। अब आपको से पूछा जाएगा कि बीकानेर क्षेत्र में सर्वप्रथम जागृति लाने का प्रयास किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था सर्वहितकारिणी सभा व स्वामी गोपाल दास और कन्हैया लाल ढूंढ के द्वारा ये प्रयास किया गया था। अंततः आएगा वर्ष 1948 ईस्वी में बीकानेर में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई। बीकानेर में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कब हुई, 1948 ईस्वी में। और 30 मार्च 1949 ईस्वी को संयुक्त वृहद राजस्थान में बीकानेर प्रजामंडल का विलीनीकरण हो जाता है। तो ये था हमारा बीकानेर प्रजामंडल। एक बार वापस से हमें इसको रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीकानेर क्षेत्र में जागृति लाने का प्रयास सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो स्वामी गोपाल दास और कन्हैया लाल ढूंढ के द्वारा ये किया गया। फिर पूछा जाएगा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो 3 अक्टूबर 1936 ईस्वी को मगाराम वैद्य के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। इसमें आपसे ये भी पूछा जाएगा कि राज्य से बाहर किस प्रजामंडल की स्थापना की गई, तो किसकी की गई, बीकानेर में। कहाँ की गई, कलकत्ता में। ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया लक्ष्मी देवी आचार्य को। बीकानेर षड्यंत्र केस का संबंध कहाँ से है, बीकानेर राज्य से है। इसमें क्या था कि इसमें राज्य की सारी पोल पट्टी खोल दी गई थी बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पुस्तिका को बांट करके, जिससे महाराजा ने क्या किया, उन कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाया जो बीकानेर षड्यंत्र केस कहलाया। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, तो ये था 22 जुलाई 1942 ईस्वी को, किसके द्वारा किया गया, वकील रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। शहीद बीरबल दिवस का संबंध किससे है, तो बीकानेर राज्य से है। आगे देखो, झंडा आंदोलन, इसका संबंध भी कहाँ से है, बीकानेर राज्य से है। और बीकानेर में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई वर्ष 1948 ईस्वी में। बस इतना सा हमारा बीकानेर प्रजामंडल है। यही इस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।